आज हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का। तो इससे पहले न्यूमेरिकल में कुछ आई थिंक डिस्कस किया था। आज हम लोग करेंगे 1.5 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ध्यान से देखना। देख, कोई भी अगर क्वेश्चन हो उसको ध्यान से पहले पढ़ना। अगर तुम पढ़ के समझ जाएगा, सोचो 50% वहीं पे सोल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन भी नहीं समझेगा तो बताओ कैसे सोल्व होगा तुम लोग से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के अच्छे से समझो। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तब तुम आगे बढ़ना बनाने के लिए। और तुम देखना भी कितना इजी होता है न्यूमेरिकल। सब बच्चा रेडी है न्यूमेरिकल को देखने के लिए? हाँ। तो जो मैं होमवर्क दिया था उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1.5 क्या बोल रहा है? व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड, मतलब बोल रहा है कि देखो ये कोई तुम्हारा ग्लास रोड हो गया, ठीक है। इसको जब हम रगड़ते हैं, अब किस पे रगड़ते हैं? देखो, विथ अ सिल्क क्लोथ, मतलब एक सिल्क का कपड़ा ले लिया है। ध्यान से देखो, ये सिल्क का मान के चलो ये कपड़ा है, और ये क्या है? ग्लास रोड है। ये तुम्हारा क्या हो गया? ग्लास रोड हो गया। और ये क्या हुआ? क्लोथ हो गई। ये तुम्हारा क्या हुआ? कपड़ा हो गया। अब मैं बताया था, याद करो थ्योरी के कॉन्सेप्ट में, कि किसी रोड को अगर तुम क्लोथ के साथ क्या करो? रगड़ोगे। तो रगड़ने के बाद क्या होता है? जब रगड़ते हैं तो सर हम जानते हैं कि ये बॉडी क्या होता है? चार्ज हो जाता है। अब बताओ, जैसे इस पे रगड़ा, हाँ, रोड को क्लोथ के साथ रगड़ा, रगड़ने के बाद क्या होगा? मैं बताया था, याद करो सब, ये थ्योरी का क्लास वही सब चीज है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बॉडी चार्ज हो जाएगा। कौन सा? ग्लास रोड। मान के चलो, ये एज्यूम करते हैं इस ग्लास रोड पे रगड़ने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। बस हम क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। इस पे क्या आ गया होगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, क्लॉथ पे क्या आया होगा? निगेटिव चार्ज आया होगा। मैं थ्योरी कॉन्सेप्ट में अच्छे से मैं तुम लोग को पढ़ाया था। नहीं तो उस फिर इसको देख लेना एक बार और। थ्योरी में हम क्या पढ़ाए थे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट था। ये क्या हो गया? ये चार्ज कब हुआ? जब सर इसको रगड़ने के बाद ऐसा हुआ। ये हम खुद जानते हैं, क्वेश्चन बोले या ना बोले फिर भी हम लोग जानते हैं। सर इतना तो हम जानते हैं, जहां तक अभी ये लाइन बोला। अब देख क्या बोल रहा है? चार्ज एपियर ऑन। देख अभी आ गया ना, बोल दिया ना। ये भी नहीं भी बोलता तो हम समझ जाते हैं। चार्ज एपियर ऑन द बोथ, मतलब बोल रहा है जो चार्ज जो है ना, दोनों पर क्या होता है? एपियर होता है। यहाँ पे ये क्या है? चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे क्या है? ये निगेटिव चार्ज है। तो दोनों क्या है? दोनों पर क्या हो रहा है? देखो, चार्ज एपियर हो रहा है, मतलब दोनों पे चार्ज आ गया। अब देखो, अ सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व विद द मेनी अदर पेयर्स। बोल रहा है ये जो तुम कर रहा है ना, ये दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ तुम ऐसा ही करो। जैसे मान कर चलो, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये तुम्हारा कोई सिस्टम हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि देखो, ये एक सिस्टम मतलब क्या? कुछ भी ले लो, या क्लॉथ ले लो, या कोई और दूसरा एग्जांपल ले लो। ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये मान के चलो इसके पास टोटल चार्ज 20 कूलम्ब है। 20 कूलम्ब है चार्ज है। और इस ऑब्जेक्ट के पास ये कोई छड़ ले लो, या कोई दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास भी मान कर चलो कितना हुआ? 20 कूलम्ब है, मतलब 20 कूलम्ब है। अब देख, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। अगर 20 कूलम्ब है, इसका मतलब क्या हुआ? सर इसमें 10 पॉजिटिव चार्ज होगा, और 10 क्या होना चाहिए? सब बच्चा बताओ। 7 8 9 10, 10 क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये थ्योरी के कॉन्सेप्ट में बताया था। देख, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देख, जितना पॉजिटिव होगा उतना तो नेगेटिव होगा, तब ये जाके न्यूट्रल बॉडी होगा। तो चलो, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज हम यहाँ पे रख दिए, ठीक है। एक्चुअली ये इस तरह से होता है। ये दोनों क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ये दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब बस ये रेंडमली में से बना रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कोई। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ये बता रहे, ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है तुम्हारा। अब देखो उसी तरह से यहाँ भी क्या हो? जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। मान के चलो इसमें कितना है? 10 प्लस है, 10 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो टोटल चार्ज इस पे क्या हो जाएगा? तब जाके क्या होगा? जीरो होगा। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज, कितना निगेटिव हुआ बताओ?
1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ये 8 ले लो, ये 9 ले लो, और ये 10 ले लो। देखो ये तो हमको पहले से पता है कि सर अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो इसके पास जितना सर पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा, और इस बॉडी पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब क्या करना है सर, इस बॉडी को रगड़े। रगड़े मतलब क्या, इसको क्या किए, रगड़ने के बाद क्या किए, ये घर्षण होगा। अब तुम लोग को पता है, थ्योरी क्लास में पढ़ाए थे, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे हम रगड़ते हैं तो क्या होता है उसमें, एक बॉडी चार्ज हो जाता है, मतलब तुम लोग को अच्छे से बताया था, ये रगड़ने के बाद क्या होता है, बॉडी चार्ज हो जाता है। तो अब देखो, जैसे इसको रगड़े, रगड़ने के बाद क्या हो जाएगा, इस पे, इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। सब बच्चा बताओ, ये क्लियर है कि नहीं, ये बात सबको क्लियर है कि नहीं। तो इसके पास जितना पॉजिटिव, कितना 10 है पॉजिटिव चार्ज, 10 निगेटिव है, इसके पास 10 पॉजिटिव है, 10 निगेटिव है, तो यहाँ पे टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, 20 पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 निगेटिव चार्ज होगा, 20 निगेटिव कूलम होगा, प्लस 20 पॉजिटिव कूलम चार्ज होगा। अब बताओ तुम लोग, इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, क्या यहाँ पे टोटल चार्ज 40 कूलम है दोनों ऑब्जेक्ट को मिला के, और यहाँ पर जब रगड़े, रगड़ने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे भी टोटल चार्ज क्या है पूरा सिस्टम में, सेम है कि डिफरेंट है, बताओ तुम लोग, चार्ज सेम है कि डिफरेंट है। रगड़ने से पहले टोटल 40 कूलम चार्ज था, रगड़ने के बाद टोटल अभी भी कितना है, टोटल 40 कूलम चार्ज है, लेकिन ये क्या हो रहा है, चार्ज, हाँ इलेक्ट्रॉन जो है ना ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, बट टोटल चार्ज कितना है, उतना ही है जितना हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या माने थे, 40 कूलम चार्ज पहले था, रगड़ने के बाद भी क्या 40 कूलम चार्ज है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ना कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये इसका चार्ज कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, नहीं, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर कर रहा है एक बॉडी से दूसरा बॉडी में। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, और निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा, लेकिन टोटल चार्ज सिस्टम का क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब क्या, कांस्टेंट रहेगा। और मैं बताया था, और मैं बताया था कि कभी भी, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का या ट्रांसफर कर सकता है, बट वो चार्ज को ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है ना ही उस क्रिएट कर सकता है। इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पे पूरा सिस्टम में अगर तुम देखेगा, जिस तरह से क्वेश्चन बोला है, तो यहाँ पे किस लॉ का फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का फॉलो कर रहा है, रूल फॉलो कर रहा है। ये बात सबको समझ में आया, ये बात सब बच्चा को समझ में आया, सब बोल, मूर्ख सब, सब बोलो महान आत्मा, सबको ये बात समझ में आया कि नहीं। देख, देख कुछ था नहीं, तुम लोग को लैंग्वेज का इशू था। तो यहाँ पे क्या बोला, सिंपल है, बोल रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों को रगड़ दिए, रगड़ने के बाद पता है क्या होगा तुम लोग को, क्या होगा, दोनों पे चार्ज आएगा। अब चार्ज आएगा, बट ये पूछ रहा है, ये बताओ जो टोटल चार्ज आएगा, दूसरा तुम ले लो पेयर्स, पेयर्स मतलब क्या, दूसरा दो ऑब्जेक्ट ले लो उसको भी रगड़ो, तुम देखो क्या होगा। तो कितनों रगड़ेंगे, कितनों पेयर्स लेके, दो दो ऑब्जेक्ट लेके, तो हमेशा हर एक कंडीशन में जो पूरा सिस्टम का चार्ज होगा क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। कभी भी मतलब ये ना क्रिएट कर होगा ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है या क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको हम बोलेंगे, और हम लोग पहले ही पढ़े थे। तो ये जो पूरा सिस्टम है किस लॉ का फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। ये बात समझ में आया सबको, सब, अगर सब बच्चा को समझ में आया तो क्या बताओ, ये मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, दिक्कत कहाँ पे हुआ, अगर ये कॉन्सेप्ट क्या नहीं बताया था, दिक्कत कहाँ पे हुआ तुम लोग को, लैंग्वेज में, लैंग्वेज के समझ नहीं पाया लगा। देखिए आंसर क्या है, व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ
जब सिल्क क्लॉथ के साथ क्या करते हैं, इसको रगड़ते हैं, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द फ्रॉम द ये क्या हुआ, मूव फ्रॉम द क्लास है, यहाँ पे क्या होगा, रॉड, क्या क्या हो जाएगा बताओ, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ग्लास रॉड होगा, ध्यान समझना सब। क्या हुआ, नहीं नहीं सिल्क ठीक है, सुनो ध्यान से फिर से बताते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड, जैसे क्वेश्चन में बोला है, ये ग्लास रोड है, जब इसको क्या किया जाता है, सील के साथ रब्ड किया जाता है, मतलब रगड़ा जाता है विथ अ सिल्क क्लोथ। तो रगड़ने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क, मतलब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो जहां पे लूज होता है, ट्रांसफर होता है, तो वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तुम लोग को अच्छे से पता है, थ्योरी में पढ़ाए थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया। अब देखो टू सिलिकन, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर गेन होगा चार्ज, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब बोल रहा है द ग्लास बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज, बोल रहा है ये जो ग्लास है ना, ये ग्लास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, बस कहानी लिख रहे हैं। एंड क्लॉथ क्या हो जाएगा, सिल्क बिकम्स निगेटिवली चार्ज। अब देख ये जो सिल्क है कैसे हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये सिल्क है। अब देख कुछ नहीं है, बस मैं कहानी लिख रहा हूँ, विथ द इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, विथ इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ पर जितना चार्ज होगा, वहां यहाँ भी क्या होगा, उतना ही चार्ज होगा। मतलब सर जितना पॉजिटिव, मान के चलो +20 अगर कूलम पॉजिटिव है, तो -20 कूलम निगेटिव चार्ज होगा, इसको कहते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 40 कूलम्स। इस पूरा सिस्टम में क्या था, 40 कूलम था, बट यहाँ पे ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव आया, चार्ज हो गया, बट अभी भी क्या है, ये कांस्टेंट है। अब देखो, हेंस द टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, अभी मैं बताया ना, यहाँ पे क्या हुआ, ना चार्ज को लूज हुआ, ना क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, बस ट्रांसफर हुआ, टोटल चार्ज सेम ही है, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, ना क्रिएट हो रहा है। विच फॉलोज, जो फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, तो हम लोग जानता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नियम को फॉलो करता है। बस जो कॉन्सेप्ट था उसी को हम तुमको क्या किए, इंग्लिश में लिख दिए। 4 पॉइंट चार्ज, मतलब 4 पॉइंट चार्ज है, क्या क्या है, क्यूए, क्यूबी, क्यूसी एंड क्यूडी, मतलब तुमको क्या दे दिया है, चार्ज, चार्ज दे दिया है, जिसे क्यूए कितना, सुनो कोई बात नहीं, फिर से समझ लो, अभी जो समझा रहा हूँ, क्यूए इक्वल टू 2 माइक्रो कूलोम्स, माइक्रो कूलोम ऐसे लिख दूं क्या, माइक्रो कूलोम्स, उसके बाद क्यूबी, बी कितना दिया है, क्यूबी -5 माइक्रो कूलोम्स, उसके बाद क्यूसी, देख जो डेटा है मैं वही लिख रहा हूँ, ज्यादा मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, 2 माइक्रो कूलोम। अगर किसी के पीछे अगर कुछ ना दिया हो तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये बचपन की बात है, तुम लोग यहाँ जानते होंगे। उसके बाद क्यूडी, क्यूडी बराबर कितना हो जाएगा, -5 माइक्रो कूलोम चार्ज हो जाएगा। देख सबसे पहले कभी भी न्यूमेरिकल बनाओगे, लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसको लिखते जाओ, ये तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा। तुम लोग क्या करता है, एक ही बार पूरा क्वेश्चन पढ़ देता है, नहीं, जितना पढ़ता है उस डेटा को तुम लिखते जाओ। तो यहाँ तक समझ गया, चार चार्ज है, उसके बाद क्या बोल रहा है, आर लोकेटेड, मतलब ये कहीं पे रखा है, एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, मतलब बोल रहा है कि देखो एक स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे चलो एक स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है इसके कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर का मतलब क्या, जैसे ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ये 4 कॉर्नर हो गए, ठीक है। इस कॉर्नर पे क्या रखा है, क्यूए रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है,
क्यू बी रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्यू सी रखा हुआ है, और यहाँ पर क्या, क्यू डी रखा हुआ है। सबका वैल्यू तुमको दे दिया है। अब देख, अगर मैं लिखना चाहूँ समझने के लिए, ये 2 माइक्रो कूलम्स, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्यूबी कितना दे दिया है, -5 माइक्रो कूलम दे दिया है। क्यूसी कितना दिया है, +2 माइक्रो कूलम्स। और डी इक्वल टू क्या दिया है, -5 माइक्रो कूलम्स। यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुम लोग सब ये कर लिया होगा। अब देख, जो स्क्वायर दिया है ए बी सी डी, मतलब एक नाम दे दिया ए बी सी डी जो अभी हम दिया था। साइड 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो साइड है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तुम सेंटीमीटर को तुम मीटर में अभी बदल दो या बाद में, चलेगा फिर बाद में भी करेंगे, देखेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में अभी बोल रहा है तुम बस वैसे से करो। यहाँ तक क्या किया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या दे दिया, साइड दे दिया, भुजा दे दिया है। अब तुमसे पूछ रहे व्हाट इज द फोर्स, तुमसे क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। अब देख, ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम्स, मतलब ये जो फोर्स निकालना है कहाँ पे निकालना है, +1 माइक्रोकूलम चार्ज पे निकालना है। यहाँ तक समझो ध्यान से, तुमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे। प्लेस्ड एट, मतलब ये जो चार्ज रखा हुआ है, ये जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज ये रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, मतलब ये जो स्क्वायर है, यहाँ समझा, ये तुमको रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा, ये स्क्वायर है। ये बोल रहा है जो 1 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वो कहाँ पे रखा है, द सेंटर ऑफ स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसके सेंटर में रखा हुआ है। सेंटर मतलब कहाँ पे, स्क्वायर के बीच में। यहाँ पे कितना रखा है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। चलो यहाँ पे रख देते हैं 1 माइक्रोकूलम चार्ज, और ये कैसा है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अगर 1 माइक्रोकूलम के जगह पे मैं सोच रहा हूँ इसके दूसरा नाम देता हूँ क्यू नोट, जिसको तुम टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हो, बट मैं ये माना हूँ, मैं क्या क्या हूँ, माना हूँ, क्या माना हूँ, क्यू नोट इक्वल टू +1 माइक्रोकूलम्स। ये सब इजी समझ, मतलब बनाने के लिए। यहाँ तक क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालना है, ये बात सबको क्लियर हुआ अच्छे से? ये बात सब बच्चा बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्यों रखा हुआ है, ध्यान से देखो। यहाँ बोल रहा है, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स क्या होगा ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम्स, मतलब ये 1 + 1 माइक्रोकूलम पे क्या होगा, फोर्स कितना होगा, तुमको फोर्स निकालना है। ठीक है, एट प्लेस सेंटर ऑफ स्क्वायर, मतलब ये जो चार्ज है स्क्वायर के सेंटर पे रखा हुआ है। यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि तुमको ये पता करना है, तुमसे ये पूछ रहा है कि देखो ये जो, देखो ध्यान समझना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब बताओ इस चारों चार्ज के बीच में तुम यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखोगे, यहाँ समझना, पॉजिटिव चार्ज रखोगे, क्या ये बताओ इस दोनों के बीच में फोर्स नहीं लगेगा, इसको एक इधर धकेलेगा, इधर धकेलेगा नहीं। अब बताओ इसको ये इधर खींचेगा नहीं, अब बताओ ये इसको इधर खींचेगा नहीं, यहाँ पे इसको धकेलेगा नहीं, बताओ फोर्स लगेगा कि नहीं, चारों चार्ज की वजह से। बताओ इस पॉजिटिव चार्ज पे बताओ फोर्स लगेगा कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज से फोर्स लगेगा कि नहीं। बस वही तुमसे, हाँ वही तुमसे पूछ रहा है कि देखो ये चारों चार्ज है ना, इस चारों चार्ज की वजह से जो +1 माइक्रोकूलम पे जो फोर्स लग रहा है, तुमको पता है दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है, फोर्स लगता है, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। अब तुमसे ये पूछ रहा है इस चारों चार्ज की वजह से जो सेंटर में जो चार्ज +1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस सभी चार्ज की वजह से, ये तुमको फोर्स निकालना है। देखो ये जो टेस्ट चार्ज है, इसको तुम टेस्ट चार्ज है +1 माइक्रोकूलम चार्ज जो भी रख दो। देखो इस स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं, एक डायगोनल खींच रहे हैं। ध्यान से देखो, ये तुम लोग जानता होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये कल्पना कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या किया, एक डायगोनल, डायगोनल ऐसे खींच दिया। अब यहाँ से देखना, ये मैं अपना मन से किया हूँ। अब ध्यान से देखना तुम लोग,
ध्यान से देखना, मतलब देखो ध्यान यहाँ पर, यहाँ देखो, सुनो, क्या हो गया इसको, ये यार, ध्यान समझना सब। देखो यहाँ पर क्या है, इस लाइन में देखना, क्यूए और क्यू नोट और क्यू सी के, ये लाइन में देखना, इधर उधर नहीं भागना तुम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, क्यूए है, यहाँ पे क्या हो गया, क्यूए हो गया। ये कितना है, +2 माइक्रो कूलम्स। एक मैं हिंट देता हूँ, सब बच्चा अपना मन से बनाएगा। अब देख, यहाँ पर तुम्हारा क्या चार्ज है, क्यू नोट, याद करो, जहाँ पे हम जीरो रखे थे तुमको, +1 माइक्रो कूलम। फिर याद करो यहाँ पे चार्ज दिए थे, क्यू सी इक्वल टू, अब तुम लोग कहेगा सर हम खुद ही बना लेंगे, कब, अब थोड़ी देर के बाद। ध्यान से देखना सब, ध्यान से देखो सब। देख, ये जो चार्ज प्लस है और यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज क्यू नोट है, मैं बताया था, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगाएगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो बताओ, इस क्यूए की वजह से इस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा किसका फोर्स हो गया, यहाँ से बताओ, ये क्यू नोट चार्ज है, ठीक है, क्यू नोट और क्यू ए है। अब बताओ, यहाँ पर जो फोर्स लगा, किसका लगा फोर्स, एफ ए जीरो लिख सकता हूं मैं। ये टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट को क्या माना है, जीरो। फिर से समझो तुम लोग, इस क्यूए चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे क्या लगा, फोर्स लगा। यह फोर्स लगा किसके वजह से, ए के वजह से। अब देखो, जो एफ ए जीरो लिखा हूं, इसका मतलब क्या है, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, एफ ए की वजह से, किस पे, एफ जीरो पे। ध्यान समझना, इसका मतलब क्या है, फोर्स लग रहा है। अगर शुरू में ए होगा तो ए के वजह से फोर्स लग रहा है, किस पर, जो सेकेंड नंबर पे देगा जीरो, इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ये बात समझ में आया सबको, फोर्स, ये समझ में आया, एफ ए जीरो। एक बार और समझा देता हूँ, सुनो ध्यान से। देख, अगर एफ ए जीरो है, इसका मतलब क्या समझा, कि सर ये फोर्स को बताता है। ये फोर्स किसके वजह से लगा, ए चार्ज की वजह से लगा है। किस पे लगा है, ओ चार्ज पे लगा है, मतलब जो ओ पॉइंट पर जो चार्ज है उस पे लगा है फोर्स। एफ ए जीरो का मतलब हुआ कि सर ए चार्ज की वजह से क्यू नोट चार्ज पे ये फोर्स लगा है। उसी तरह से, उसी तरह से तुम लोग ये बताओ, क्यूसी चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो यहाँ से इधर क्या हो जाएगा, एक फोर्स लगेगा। ये किसकी वजह से लग रहा है, क्यूसी चार्ज की वजह से। तो फोर्स कैसे लिखेगा, पहले फोर्स को वही लिखेगा एफ, उसके बाद किसकी वजह से लग रहा है, चार्ज सी की वजह से, यहाँ पे सी रख रख दिया। किस पे लग रहा है चार्ज, ओ पर, एफ सी ओ लिख दिया। ये फोर्स समझ में आया कि नहीं सबको, एफ ए जीरो एफ सी जीरो, हाँ या ना बोल, सबको समझ में आ गया, चल ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एफ ए जीरो। अब देखो, अब इस क्यूसी के वजह से क्या हो जाएगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर इस तरफ लगेगा, इसको कहते हैं एफ सी जीरो। ये बात सबको क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ, अब देख, इससे आगे तुम लोग को होमवर्क में दिया था, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। केस फर्स्ट में, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, हम लोग जानते हैं सर, कभी भी दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है तो हम लोग क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू कुलोम्स लॉ, कुलोम्स लॉ, कुलोम्स लॉ की वजह से हम लोग क्या जानते हैं, कि दो चार्ज अगर दे दिया है, जैसे यहाँ पे क्या दे दिया है, क्यू ए दे दिया है, और यहाँ पे क्या है, क्यू नोट चार्ज दे दिया है, ठीक है। अब ये दो चार्ज दे दिया है, दो चार्ज के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पर, एफ ए जीरो लग रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, एफ ए जीरो। अब तुम लोग का ये होमवर्क है कि अगर क्यूए का वैल्यू कितना दिया है, +2 माइक्रो कूलम दिया है,
क्यू नोट का वैल्यू कितना दिया है तुम लोग के पास, 1 माइक्रो कूलोम्ब दिया है, ठीक है। अब इसके बीच का डिस्टेंस, अगर इसके बीच का डिस्टेंस पता चल जाए तो क्या कूलोम्ब से लो निकाल के Fa0 का मान नहीं निकालेगा, हाँ या ना बोलो। क्योंकि देख तुमको क्या बोल रहा है, इस चारों चार्ज की वजह से कितना फोर्स, सुनो ध्यान से, इस चारों चार्ज की वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इस पर। तुमको ये निकालना है हर एक चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, किस पे, +1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज पे। तो हर एक चार्ज का हम लोग फोर्स निकालते हैं। तो हम लोग केस वन में किस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, क्यूए की वजह से निकाल रहे हैं। किस पे फोर्स लग रहा है, +1 माइक्रो कूलम्ब पे, जो तुम लोगों को क्वेश्चन में बोला है। अब बताओ Fa0 का वैल्यू निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, चार्ज पहला दिया है, दूसरा चार्ज दिया है, रेडियस निकालना है, मतलब बीच का डिस्टेंस निकालना है, रेडियस नहीं, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब बताओ ये चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना निकलेगा, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से डिस्टेंस दिया है, थोड़ा मैथ लगाओ यहाँ पर, ये तुम्हारा स्क्वायर हो गया, ये क्या हुआ, म्यूट करो तुम, जिसका साउंड आ रहा है, सुनो ध्यान से। बहुत आसान है, देख थोड़ा लंबा है, इजी है, लेकिन सुनो ध्यान से। मैं ये ट्रेंगल ले रहा हूँ, ये ट्रेंगल ले रहा हूँ, ये ट्रेंगल में ले लिया। देखो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये स्क्वायर है तो चारों तरफ क्या होगा, उसका जो साइड है वो सेम होगा। ये क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। अब बताओ तुमको क्या करना है, ध्यान से देखना, या तुम ये ट्रेंगल ले लो या ये ट्रेंगल मान लो, ये दोनों सेम ही है क्योंकि स्क्वायर है। देखो मैं इसके बीच के डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो ये वाला मैं क्या ले लिया, ट्रेंगल ले लिया। अब देखो सारा साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तुमको क्या निकालना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब देखो ये जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से तुमको इसका डिस्टेंस निकालना है और यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना है। तुमको बताओ, एक रूल पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय जानता है तुम लोग, कौन सा रूल कहते हैं उसको, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, याद है कि नहीं कि भूल गया। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जो समकोण त्रिभुज का था, या कोई भी त्रिभुज ले लो, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल रहा था कि ना, हाइपोटेनस। सुनो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं हो। देख ये ट्रायंगल में ये साइड दिया है, ये साइड दिया है, इस साइड का वैल्यू निकालने के लिए मान के चलो ये एच है, कर्ण है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब पहला साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल बताओ, 10 10 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 200। तो रूट क्या हो जाएगा, 200, 200 हो जाएगा। अब देख 200 को कैसे लिख सकता है, रूट 100 गुने, मतलब 100, सुनो ध्यान से, इसका वर्गमूल निकालो, इसका वर्गमूल निकालो, सुनो 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 ध्यान से सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ और इजी वे में इसको समझा रहा हूँ। 10 गुने 10 कितना होगा, 100 हुआ, गुने 2 करेगा तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तुम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेगा, जानता है 10 क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, 10√2 आ जाएगा। ध्यान समझना सर, एच का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वैल्यू आ गया, एच का वैल्यू सर 10√2 आ गया, सेंटीमीटर में है। अब देखो अगर पूरा का वैल्यू तुमको 10√2 है, यहाँ पे पूरा का वैल्यू 10√2 दिया हुआ है, हाफ का कितना हो जाएगा, तुमको क्या चाहिए, हाफ ही चाहिए ना, यहाँ से यहीं तक चाहिए ना। यहाँ तुम क्या निकाला, पूरे का निकाला, पूरा का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ का वैल्यू निकालना है। तो आधा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हाफ कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10√2/2 कितना हो जाएगा, 2×5 = 10। ध्यान सुनो, 5√2 सेंटीमीटर, ये किसका डिस्टेंस निकल गया, ये आर का वैल्यू निकल गया। आर का वैल्यू कितना निकल गया, 5√2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो ये आर क्या है, ये आर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बीच का डिस्टेंस आर है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक वही डिस्टेंस होगा क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, आर सेम होगा। अब बताओ आर का वैल्यू कैसे निकाले, सबको समझ में आया कि नहीं, आ जाना।
सबको समझ में आया कि फिर से बता दो इसको? यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स था। बोलो, कौन सा जगह पे नहीं समझ में आया ये बताओ? ये 5√2, ये सब बच्चा को समझ में आया कि नहीं? और ये जो 5√2 किसका है? यहाँ से यहाँ तक बीच का डिस्टेंस है 5√2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5√2 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 5√2। यहाँ से यहाँ तक 5√2, मतलब जितना भी आर है सबका आंसर क्या होगा? 5√2। हाँ या ना बोलो सब बच्चा? हाँ या ना बोलो सब? समझ में आया कि नहीं आर का वैल्यू? चल ठीक है। अब बताओ, कुलोम्ब्स लॉ लगा के क्या एफ ए जीरो का वैल्यू नहीं निकाल लेगा? क्या एफ ए जीरो का वैल्यू नहीं निकाल लेगा? तुम लोग बताओ सब? सब निकाल लेगा पक्का? पक्का निकाल लेगा सब? सुनो, अब तुम लोग को मैं होमवर्क देता हूँ और तुम लोग खुद बनाएगा इस चीज को। होमवर्क देता हूँ। देख, क्यू ए चार्ज की वजह से मतलब एफ ए जीरो निकाल लिया। अब तुम क्यू सी चार्ज की वजह से निकालना है। देख, केस 2 में मैं क्या दे दिया तुम लोग को? क्यू सी चार्ज की वजह से, ध्यान समझना सब। क्यूसी चार्ज की वजह से कितना फोर्स निकालना है तुमको? कितना फोर्स होगा तुमको निकालना है? एफ सी जीरो, मतलब इस फोर्स का वैल्यू निकालना है। देख, क्यूसी यहाँ पे कितना दे दिया है? क्यूसी का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, यहाँ पर देखना ध्यान से, क्यूसी का वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का डिस्टेंस है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस चार्ज तक का, ये क्यू नोट कितना दिया है? 1 माइक्रो कूलम्ब दिया है, पॉजिटिव है ये। इस बीच का डिस्टेंस आर, आर कितना तुम निकाला है अभी? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5√2 निकाला है। क्या फोर्स नहीं निकालेगा? क्या एफ सी जीरो नहीं निकालेगा तुम लोग? हाँ या ना बोलो, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग? हाँ या ना बोलो? निकालेगा कि नहीं सब? हाँ सर। अब बताओ उसी तरह से, बताओ केस 3 में, ठीक है, क्या हो जाएगा? चार्ज क्यू डी के वजह से कितना फोर्स होगा वो देखो। जिससे, देखो ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ध्यान समझना, ये अपने तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव है, इसको तो अपने तरफ खींचेगा। जिस तरफ खींचेगा, जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होता है उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्यू डी किधर फोर्स लगेगा? ये एफ, ध्यान समझना, एफ किसकी वजह से लग रहा है? डी की वजह से लग रहा है। किस पे लग रहा है? जीरो पे लग रहा है, एफ डी जीरो। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चार्ज क्यू डी तुमको पता है कितना है, प्लस इसके डिस्टेंस आर पे, यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस है। और यहाँ पर देख क्या है? क्यू नोट है। क्यू नोट का वैल्यू 1 माइक्रो कूलम्ब दिया है। आर इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, डिवाइडेड बाय 100 कर देना तुम। अब देख, यहाँ से एफ डी जीरो का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? ये लास्ट वाला, तीन चार्ज की वजह से निकाल लिया फोर्स। अब क्यूबी की वजह से क्या निकलेगा फोर्स? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। देख थोड़ा लंबा है लेकिन इजी है, कॉन्सेप्ट इजी है, बस थोड़ा लंबा जाएगा। अब देखो, यहाँ पे क्या कौन सा चार्ज हो गया? क्यूबी चार्ज हो गया। और कितना डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? +1 माइक्रो कूलम्ब्स, ये तुम्हारा चार्ज हो गया, क्या? क्यू नोट हो गया। इस बीच का डिस्टेंस 5√2 दिया है। तो तुम लोग यहाँ पे क्या निकला? एफ बी जीरो, मतलब ये अपनी तरफ खींचेगा इस तरफ, यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा? एफ बी जीरो। तुम लोग का इसका वैल्यू निकाल के सबको कल ग्रुप में भेजना है। क्या बताओ, निकाल नहीं लेगा इतना बच्चा वाला चीज? हाँ या ना बोलो? क्या निकाल लेगा नहीं तुम लोग? समता तू कहाँ फंस रहा था? तुम आर का वैल्यू नहीं समझ में आ रहा होगा कि आर का वैल्यू क्या होगा, कौन सा थ्योरी लगाएंगे। अब तो समझ में आ गया ना सब बच्चा को? बस फोर्स निकाला आंसर आ जाएगा, फोर्स निकाला आंसर आ जाएगा। हाँ या ना बोलो? देखना भाई, एक एक लाइन का आंसर दो ना, जीरो होगा इसका आंसर। याद करना कॉन्सेप्ट, अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, सेम मैग्नीट्यूड का हो, नेट फोर्स कितना होता है? जीरो होता है।
तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। आंसर जब आएगा ना तो सेम मैग्नीट्यूड का आएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तुम लोग करना, कोई बात नहीं, नेट फोर्स जब निकालेगा तब देखेंगे। बट ये बताओ यहाँ तक समझ में आया, सब बना देगा ना। फोर्स क्यूए चार्ज है, यहाँ पे क्या है, क्यू नोट चार्ज है। अब यहाँ देख, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज के इस तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, देख फोर्स क्या हो रहा है, ए चार्ज की वजह से लग रहा है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे ए लिखे हैं। किस पे लग रहा है चार्ज, जीरो पर। ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे, जीरो पॉइंट पे क्यू नोट चार्ज पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जीरो लिखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना कोई, कि फोर्स ऑन जीरो क्यू नोट चार्ज ड्यू टू क्यू ए चार्ज की वजह से। मतलब क्यू नोट पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, क्यू ए चार्ज की वजह से। तो अब देखो, ऐसा कुछ है तो तुम लोग अच्छे से जानता है, क्या जानता है तुम लोग, कि सर दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। और ये कौन बताए थे, कुलोम्ब जी ने बताए थे। क्या बताए थे कि देखो, किसी दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, चार्ज कौन है, चार्ज ए है और बी है, इसके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लगेगा, के इंटू क्यू वन, मतलब क्यू वन क्या है, क्यू ए इंटू क्यू नोट बट्टे आर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, तुम लोग क्या करेगा, देख के का वैल्यू तुम लोग को पता है, 9 गुने कितना होता है, सब बच्चा बताओ, 10 की पावर 9, याद है कि भूल गया सब, 9, 9 क्या होता है, याद है सब, ठीक है। सुनो, पावर में 9, ठीक है। सुनो, जैसे फॉर्मूला है, मैथ है, जैसे फॉर्मूला है वैसे वैल्यू बैठा दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो, के का वैल्यू कितना है, 9 गुने 10 की पावर 9 गुने क्यूए का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रो कुलोम्स। इसको तुम ऐसे लिखो कुलोम में, 2 गुने 10 की पावर -6 कुलोम्स। ये समझ में आना चाहिए तुम लोग को, 1 गुने 10 की पावर -6, बस हम यूनिट चेंज के कुलोम में कन्वर्ट किए हैं। क्या हो जाएगा, क्यूए का वैल्यू 2 गुने 10 टू द पावर -6 गुने 1 गुने 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -6 बट्टे क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है, 5√2 गुने 10 की पावर -2। हम क्या किए, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, ज्यादा हम कुछ किए नहीं। अब देखिए, इसके आगे तुम लोग भी सॉल्व कर सकता है। 5 गुने √2 का क्या हो जाएगा, ये इसको गुना भी करोगे ना, गुने 10 की पावर -2 से, इसको क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। स्क्वायर करने के बाद देख क्या आंसर आएगा, 9 दूना कितना हो गया, 18 गुने, देख पावर में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -12, यहाँ कितना है, +9। क्या करोगे, -12 में से, मतलब 9 में से -12 गए, कितना बचा यहाँ पर, ये तो आना चाहिए, सिंपल चीज है ना, -3 होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 बट्टे, इसको क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, 25 हो जाएगा, यहाँ 25 लिखोगे, गुने, यहाँ देखो √2 है, 2 बार गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, इसे समझो, 5 गुने √2 गुने 10 की पावर -2। देख यहाँ पर 2 है, इसको 2 बार लिखोगे, एक बार तो लिख दिया यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट। ई क्लास में जे छै ने बैलो बच्चा सब है, ठीक है, हम कोशिश करै छियै गधा सबके भी समझ में आबि जाए, तनी 1 मिनट लेटे लगते की हेतै, इहो सब मैथ कतेक नहीं आबैत हेतै, तैं दुखारे बता दै छी। सुनो ध्यान से सब, कितना हो जाएगा, 5 गुने √2 गुने 10 की पावर -2। अब क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसको 2 बार गुना किया है, कितना हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 25 लिखे हैं, √2 कितना हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा, मतलब √4 का वर्गमूल 2 होता है, गुने 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 गुने 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 गुने 10 की पावर -3 गुने 10 की पावर, ये -4 है, ऊपर में जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर देखो, -3 + 4 कितना हुआ, 1 + 1 हुआ, तो देखो क्या लिखोगे, इक्वल टू 18 बट्टे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 50 होगा, 25 दूना 50 होगा, यहाँ 2 नहीं होगा, देखो, बट्टे 50 गुने 10, 10 5 कितना हो गया, 50। अब 18 बट्टे 5 कितना होता है, 5 × 15, ठीक है, 5 × 6 = 30,
FA0 का जो फोर्स आया ये कितना होता है, न्यूटन में होता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे FA0 का वैल्यू कितना हो गया, 3.6 न्यूटन आ गया। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए सर, जो QA जो QA चार्ज की वजह से जो Q नोट पर फोर्स आएगा वो कितना आएगा सर, ये इतना आया। सब कोई अच्छे से समझ गया, सब बच्चा समझ गया, हाँ या ना बोलो। ठीक है। अब देखो, उसी तरह से सुनो, उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूसी के वजह से क्यू नोट पर कितना फोर्स लगेगा, तो हम इसके वजह से सेम कुछ नहीं करेंगे, फोर्स किसके वजह से आएगा, क्यू सी के वजह से, किस पर, जीरो पर। ये नामकरण आना चाहिए तुम लोग को। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू क्यू सी, मतलब क्यू ओ पर जो फोर्स आएगा किसके वजह से, क्यू ए की वजह से आएगा। अब देख, तुम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू कुलोम्स लॉ क्या कहता है, दो चार्ज के बीच फोर्स है तो वही फॉर्मूला सेम चीज है, K इंटू क्यू सी इंटू क्यू नोट बट्टे क्या हो जाएगा, R²। देख तुम लोग अब इतना तो बच्चा नहीं है, इतना तो कर लेगा। क्या होगा, 9 × 10⁻⁹ 9 क्यू सी कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁶। इसको हम कुलोम में चेंज कर दिए हैं, गुने 1 × 10⁻⁻⁶, इसको भी कुलोम में चेंज कर दे। यहाँ से तुम लोग देख सकता है, इससे पहले भी हम लोग किए हैं। यहाँ हो जाएगा 5√2, इसका डिस्टेंस कितना हो गया, इतना 10⁻⁻² मीटर। अब देखो ये स्क्वायर हो गया, इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे, कर लेना, नहीं होगा तो फिर हम बता ही देंगे, बट हमको लगता है इतना मूर्ख नहीं है तुम लोग कर लेगा, मतलब नहीं करेगा, कर लेगा। इसका आंसर कितना आएगा, 3.6 न्यूटन। तो यहाँ पे जो फोर्स आया FC0, जो फोर्स आएगा कितना आएगा, 3.6 न्यूटन आएगा। अब ध्यान से देखना सब, कहाँ देखना है ध्यान से, देखो यहाँ पर, यहाँ पर क्या क्या दिखा रहा है तुम लोग को, यहाँ देखो ध्यान से, इस पॉइंट को देखो, +1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज पे देखो फोर्स किधर किधर लग रहा है, FC0 इस तरफ लग रहा है और FA0 इस तरफ ले रहा है, मतलब एक दूसरे क्या लग रहा है, अपोजिट। और मैं पढ़ाया था थ्योरी में, अगर दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड से मतलब क्या, सेम चार्ज के हो, तो वहां पे फोर्स जीरो होता है। अगर ऐसे ना समझ में आए तो एक और तरीका है, क्या तरीका है, ध्यान से देखो। अभी तुम लोग को क्या क्या आया है, देख यहाँ पे कौन सा फोर्स है, F, इस +1 माइक्रो कूलम्ब पे देख फोर्स कैसे लग रहा है, एक इस तरफ लग रहा है और एक इस तरफ लग रहा है। यहाँ पर जो लग रहा है FC0 लग रहा है, देख FC0 है ना, देख ध्यान से एक बार, FA0 है, ध्यान से देखना, उल्टा कर दिया मैं। देख यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, इधर FA0 फोर्स लग रहा है और इधर क्या, FC0 फोर्स लग रहा है। अब बताओ तुम लोग, हम तुम लोग को बताए हैं अच्छे से कि देख यहाँ नेट फोर्स कितना होगा, जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, FAO प्लस, मतलब क्या करने, नेट नेट मतलब क्या, जोड़ना होता है, इसलिए हम यहाँ प्लस लगाए हैं, ठीक है, प्लस FC0, यहाँ पे प्लस करने के लिए हम यहाँ ऐड करने के लिए हम प्लस लगाए, लेकिन इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस का यूज करेंगे। अब देख एफ FA0 का वैल्यू कितना है, 3.6 न्यूटन, माइनस FC0 का वैल्यू कितना है, 3.6 न्यूटन। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, मैथमेटिकली F नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम इससे पहले भी बोले हैं, अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब फोर्स यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस इसका मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, 3.6 इसका वैल्यू आया फोर्स का, इसका भी कितना है, 3.6, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ तक सब बच्चा को समझ में आया कि नेट फोर्स QA और QC की वजह से कितना का, जीरो आएगा। बस उसी तरह हम लोग क्या देखना है,
क्यूडी के वजह से कितना आएगा, उसके बाद किसके वजह से, क्यूबी के वजह से कितना आएगा। अब इससे आगे तुम लोग सोल्व कर सकते हो। तो दो चार्ज है, इसके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, Fd0। तुम लोग बताया है आंसर बताना, के इंटू क्यू डी इंटू क्यू नोट। हमको लगता है आप सब समझ रहा होगा, ऐसे हम यहाँ लिख रहे हैं। कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9 गुने। अब क्यू डी का वैल्यू कितना है, -5 माइक्रो कूलम्ब है, 10⁻⁻6 गुने में क्या हो जाएगा, क्यू नोट 1 × 10⁻⁻6 बट्टे इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5√2 गुने 10⁻⁻2। अब हमको लगता है सब समझ गया होगा। आंसर कितना है बताओ तुम लोग को, कितना न्यूटन आया था, कितना आया था, क्या हुआ, हाँ ये ले लीजिए ना। सुनो ध्यान से सब बच्चा, मैं कहाँ था, हाँ यहाँ था, देखो म्यूट कर लो सब। इसको जब सॉल्व करोगे तुम लोग कर लेना, इतना सिंपल है। जैसे मैं फर्स्ट वाला बताया था ना, वैसे तुम लोग करना, हो जाएगा सॉल्व। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 न्यूटन आएगा। देख यहाँ पे मैं क्या रखा हूँ, बस निगेटिव, मतलब वो निगेटिव चार्ज के लिए बस बताया हूँ। वो निगेटिव, माइनस मतलब क्या, ये निगेटिव चार्ज है, प्लस मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना तुम लोग। देख 9 न्यूटन आएगा, अगर माइनस लगाया तो माइनस आ जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है फोर्स निगेटिव। अगर यहाँ पे पहले तो माइनस नहीं भी लगाए चलेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा, फोर्स 9 न्यूटन आएगा। अब देखो उसी तरह से ध्यान से देखना, उसी तरह से जो Fb0 आएगा, मतलब QB और Q नोट, इसकी वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स क्या लगेगा, Fb0 कितना हो जाएगा, इक्वल टू K इंटू QB इंटू क्यू नोट बट्टे R²। सारा वैल्यू पता ही है तुम लोग का भी, इसको अपना यहाँ पे फॉर्मूला में बैठा के अपना आराम से सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 9 न्यूटन आएगा। अब देखो बस प्लस माइनस हो, क्या है, बस चार्ज के लिए है। अगर माइनस करेगा दोनों तरफ माइनस आ जाएगा, प्लस करेगा तो प्लस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जिस तरह से मैं यहाँ पे बताया, ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे बताया फोर्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर तुम यहाँ पे डायग्राम देखोगे, यहाँ भी देखो, ये जो Fd0 और Fb0 का जो फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब यहाँ पे देखना तुम लोग, ऐसे कुछ है ना, इधर क्या था मैं भूल गया, 1 माइक्रो कूलम्स, कितना था रे, Fb0 और Fd0, Fb0 Fd0। ए रेखा समझ में आ रहा है तुमको, लास्ट क्लास नहीं किया था, आज समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। हाँ बाकी जो छूटा है ना उसको तुम एक बार देख लेना, आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। बाकी नहीं आएगा तो फिर बता देंगे। सुनो ध्यान से सब, देखो जो क्यूबी चार्ज की वजह से फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में, और एफ डी ओ मतलब एफ डी चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में, दोनों क्या है, अपोजिट है। दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, तो वहां पे नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे एफ नेट नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल सकता है तुम लोग, क्या बोल सकता है कि सर यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है, इस चारों चार्ज की वजह से +1 माइक्रो कूलम्ब पे सर टोटल फोर्स कितना होगा, 0 होगा। और मैं शुरुआत में ही बताया था, क्या बताया था शुरुआत में, कि देखो अगर डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो और अब सेम मैग्नीट्यूड के हो, तो वहां पे नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इतना नहीं सॉल्व करना है तुम लोग को, अपना यहाँ वाला दिमाग लगाना है कि सर यहाँ पे क्या है, फोर्स अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो बस डायरेक्ट 0 आंसर लिख देना है। अगर 5 नंबर में पूछे तो फिर इतना लंबा चौड़ा लिखना है, ये नहीं कि 1 नंबर के लिए तुम अपना बनाते रहो गधे की तरह, मेहनत करता रहो, ऐसे नहीं। अब बताओ सब बच्चे का अच्छे से क्लियर हुआ।
और सचिनमा, जहाँ तुम्हारा डाउट था वहाँ क्लियर हुआ तुमको?